हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज़ में। तो आज देखिए हम एक इंसर्ट फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, हमारी लिंक्ड लिस्ट को लास्ट में इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए लिंक लिस्ट को लास्ट में इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से पहले से ही कोई लिंक लिस्ट है, तो अगर हमें उसमें कोई नोड लास्ट में इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा, है ना। और उस नोड के अंदर दो मेंबर वेरिएबल होंगे, एक का नाम होगा डेटा और एक का नाम होगा नेक्स्ट। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए इसका नाम है डेटा और इसका नाम है नेक्स्ट। ओके, डेटा में मान लीजिए कोई भी वैल्यू हम रख लेंगे, लेट से यहाँ पर 10 रख लेंगे। और नेक्स्ट में देखिए क्योंकि ये लास्ट नोड होने वाला है, तो लास्ट नोड में हमेशा क्या होता है, लिंक लिस्ट में नल होता है। तो जैसे ये नोड देखिए हमारे पास बनेगा, है ना, तो हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जरूर, जिसमें हम इस नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, है ना। तो अभी उसको मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अब अगर मान लीजिए इस नोड को हमें एज अ लास्ट नोड इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन लिंक्ड लिस्ट है उसके हमें लास्ट नोड में पहुंचना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम लास्ट नोड में जब आएंगे तो ये जो लास्ट नोड है हमारे पास, इस नोड के नेक्स्ट में जो नल रखा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि लास्ट नोड में क्या होता है, हमेशा नल होता है। तो हमें सबसे पहले अपनी लिंक लिस्ट के लास्ट वाले नोड पे आना पड़ेगा, और जैसे ही हमें लास्ट वाले नोड का एड्रेस मिल जाएगा उसके हम नेक्स्ट को एक्सेस कर लेंगे, और उस नेक्स्ट में हम क्या रखेंगे, इस नए वाले नोड का एड्रेस रख देंगे, है ना। और इस तरह से देखिए हमारा इंसर्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें सबसे पहले जो हमारे पास गिवन लिंक्ड लिस्ट है उसके लास्ट नोड तक पहुंचना, और जैसे ही हमें लास्ट नोड का एड्रेस मिल गया तो उसके हम नेक्स्ट को एक्सेस कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो नया नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसका एड्रेस रख देंगे। और जो हम नया नोड क्रिएट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट में तो नल ऑटोमेटिक ही होगा, क्योंकि जब मैं नोड को क्रिएट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखें क्रिएट नोड में, तो हम ऑटोमेटिक उसमें नल ही रख रहे हैं शुरू में। तो इसलिए जो लास्ट नोड हम इंसर्ट करें उसमें नल ऑटोमेटिक रहेगा ही। तो इस तरह से ये वाला नोड हमारे लिंक लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारी लिंक्ड लिस्ट इम्पटी होती तो यही वाला नोड हमारा क्या हो जाता, लास्ट नोड हो जाता। और उस केस में हमें क्या करना पड़ता, हमारे पास हेड में जो होता हेड नल होता। अगर हेड नल है तभी तो हम बोलेंगे कि हमारी लिंक्ड लिस्ट इम्पटी है। उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले नोड का एड्रेस, जो नया नोड बनाया है उसका एड्रेस मैं क्या करता, हेड में रख देता, तो हमारा काम हो जाता। तो यहाँ पर हमें दो पॉसिबल सिचुएशन को चेक करना है। ठीक है, चलिए अब कोडिंग करते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट से वायर्ड इंसर्ट एट लास्ट। ओके, इसमें मुझे कुछ पास नहीं करना पड़ेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे वो डेटा लेना पड़ेगा, इनपुट वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें हमें इनपुट तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मैंने इनपुट ले लिया, और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक क्रिएट नोड को कॉल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नोड को इंसर्ट करने से पहले मुझे नोड बनाना पड़ेगा। तो हमने क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल किया, उसमें ये वैल्यू पास कर दी, तो ये क्रिएट फंक्शन क्या करेगा, नोड को बनाएगा, उसके मेंबर वेरिएबल जो डेटा है उसमें इस वैल्यू को रख देगा, और इसके नेक्स्ट में नल होगा, और उसका एड्रेस रिटर्न होके कहाँ पर आ जाएगा, इस पी में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट क्या है कि जो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इफ़ जो हेड की वैल्यू है, अच्छा मैं हेड को यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर ले रहा हूँ क्योंकि हेड को हमने ग्लोबली बनाया है। अगर मैं हेड को किसी फंक्शन के अंदर बनाया होता, मेन फंक्शन के अंदर, तो इस तरह से मैं हेड यहाँ पर डायरेक्ट ना लिख पाता, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। क्योंकि ये स्टार्ट है इसलिए हमने हेड को ग्लोबल तरीके से बनाया है। तो अब अगर हेड में नल है तो जो भी मैं नोड इंसर्ट करने वाला हूँ वही हमारा लास्ट नोड हो जाएगा, और उस केस में जो हेड होगा वो क्या करेगा, हमारे नोड को पॉइंट करेगा। तो हेड में हमें जो हमने नोड बनाया है उसका एड्रेस रखना है,
और जो हमने नोड बनाया उसका एड्रेस कहाँ है, पी में है। तो सिंपली मुझे पी में हेड में क्या करना है, पी को रख देना है। अब एक सिचुएशन क्या बनती है कि अगर हमारे पास पहले से ही हमारी लिस्ट में कुछ नोड हैं, और अगर अब हमारी लिस्ट में कुछ नोड हैं, तो हमें अपने सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इस लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। और हम लास्ट में कैसे पहुंचेंगे, जैसे हमने लिंक लिस्ट को ट्रवर्स करते समय, विजिट करते समय, प्रिंट करते समय आपको बताया था कि हम लास्ट में किस तरह से पहुंचेंगे। हम एक पॉइंटर ले लेंगे, उसमें हेड स्टोर कर लेंगे और उसमें बारी बारी से उसी का नेक्स्ट स्टोर करते हुए चलेंगे, है ना। तो मुझे क्या करना है कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंटर होगा, तो सबसे पहले चलिए मैं पॉइंटर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार PTR और इसमें मैं रख लेता हूँ हेड। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास एक पॉइंटर है, इस तरह से हमारे पास एक पॉइंटर है जिसका नाम हमने क्या रखा है, PTR, और इसमें हमने हेड रख दिया। तो हेड में क्या है, 1000 है, तो इसमें क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। मतलब कि जो ये हमारा अभी अभी पॉइंटर बनाया है, ये हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, इस PTR में PTR इक्वल टू PTR एरो नेक्स्ट, ये मैं तब तक करता रहूँगा, क्योंकि देखिए जब मैं PTR में PTR का नेक्स्ट रखूँगा तो PTR का नेक्स्ट क्या है, 2000, तो इसमें क्या चला जाएगा, 2000। तो उस केस में 2000 किसका एड्रेस है, सेकेंड वाले नोड का एड्रेस है। तो ये जो PTR होगा वो सेकेंड वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। और फिर से जब ये लाइन चलेगी तो PTR का नेक्स्ट क्या होगा, 3000 होगा, तो PTR में चला जाएगा 3000 और ये PTR हमारे तीसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो ये वाली लाइन हमें तब तक एग्जीक्यूट करनी है जब तक PTR का जो नेक्स्ट है नल नहीं हो जाता, है ना। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब PTR इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, तो इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो बस यही कंडीशन हमें लगानी है। क्या लगाना है कि हमारे लूप को तब तक चलाओ जब तक PTR एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, है ना। यही तो मुझे करना है। देखिए जब तक PTR का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, नल के बराबर नहीं होता PTR का नेक्स्ट, तब तक क्या करो कि PTR में PTR का नेक्स्ट रखते चलो, है ना। देखिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए सिंपल सा बात है कि हमें इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए, और PTR, क्योंकि हम PTR को एक एक करके आगे आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा PTR इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। हमारा PTR जिस टाइम पर इस वाले नोड को पॉइंट करेगा उसका नेक्स्ट में नल होगा, और वही कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी है कि जब तक PTR का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक चलाओ। तो जैसे ही PTR का नेक्स्ट नल होगा तो नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे लूप के और यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो जब ये लूप इंड होगा, जब ये लूप का एग्जीक्यूशन इंड होगा, उस समय जो ये हमारा PTR है, जो ये हमारा PTR है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, हमारा PTR इसको पॉइंट कर रहा होगा। समझ बात आई। अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब क्योंकि हमारा PTR लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम इसके नेक्स्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, PTR एरो नेक्स्ट, और इस नेक्स्ट में क्या रख देना है, हमें इस वाले नोड का एड्रेस, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा सिंपली यहाँ पर, PTR एरो नेक्स्ट इक्वल टू जो हमें नोड इंसर्ट करना है उसका एड्रेस, उसका एड्रेस कहाँ है, P में है, तो यहाँ पर सिंपली मुझे P लिख देना है ना, और हमारा इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारा इंसर्शन हो गया तो मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, लाइन चेंज नोड सक्सेसफुली इंसर्टेड। ओके, तो इस तरह से हम इसकी कोडिंग करेंगे। अब चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ।
तो उसके लिए देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को भी मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। ओके, आई होप कि आप लोग भी देखिए यही करिए कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ही कोडिंग कर लीजिए, ठीक है। एडवांस आईडी है ये। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ये इंसर्ट एट इंड है ये किस केस में है, सेकंड वाले केस में, तो मुझे सेकंड वाले केस में आना पड़ेगा और मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट एट लास्ट, इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, है ना। और इसमें भी मैं गेट सी एच लगा दे रहा हूँ। गेट सी एच मैं क्यों लगा रहा हूँ बताइए, स्क्रीन को पॉज करके सोचिए कि मैं गेट सी एच क्यों लगा रहा हूँ। गेट सी एच मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो हमने यहाँ पर एक लाइन लास्ट में लिखा है कि नोड सक्सेसफुली एडेड इंसर्टेड, ये लाइन मुझे दिखनी चाहिए। अच्छा, जो ये हमने बिगनिंग में किया था तो हमने यहाँ पर 2 बार लिखा है नोड एडेड सक्सेसफुली, तो इसको 2 बार लिखने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार बाहर लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पर इस तरह से। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अच्छा, और अगर मुझे मैसेज और अच्छे से मैसेज, हमें एप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करना है, तो अगर हम और इसमें अच्छे से मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रिंटफ लगा सकता हूँ कि हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी थी, अभी हमारी लिस्ट में एक ही नोड है ना। यहाँ पर अगर इंसर्ट हो रहा है तो उस लिंक लिस्ट में कई सारे नोड थे और वो हमारा जो नोड था वो एज अ लास्ट नोड इंसर्ट हुआ है ना। तो ओके, मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मैं लिखूँगा GCC, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं 4 इंटर करता हूँ, चॉइस 4, तो क्योंकि अभी लिस्ट इम्पटी है ना। अच्छा, मैं एक काम और कर लेता हूँ यहाँ पर, जो हमने एक फंक्शन बनाया था शो लिस्ट का, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो प्रिंट करने से पहले मैं एक प्रिंटफ मैसेज लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिस्ट इज, ओके, और लाइन चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि पता रहे कि हाँ हमारी लिस्ट में क्या है, क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पर लिखूँगा GCC main.c और एग्जीक्यूट कर दिया हमने। देखिए, तो सबसे पहले मैं 4 इंटर कर रहा हूँ, देखिए तो कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी, क्योंकि अभी तक हमने कोई नोड इंटर किया नहीं है। अब मान लीजिए मैं 1 चॉइस इंटर करता हूँ, तो मैंने 1 इंटर किया, ठीक है। अब मैं 4 करता हूँ, देखिए 1 आ चुका है, लिस्ट इज 1, ठीक है। अब मान लीजिए मैं फिर से 1 ही सिलेक्ट करता हूँ, इस बार 2 इंटर करता हूँ, ओके, देखिए नोड ऐड हो गया, और मैं 4 करूँ, देखिए 2 ऐड हो गया। अच्छा, अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको क्लोज करके फिर से मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो GCC main.c/, ओके। जब मैं पहली बार अपनी चॉइस इंटर किया 1 और इसमें हमने इंटर किया 1, तो क्या इस टाइम पर बता सकते हैं आप कि कौन सा वाला कोड चला होगा। देखिए हमने चॉइस तो इंसर्ट एट स्टार्ट, यानी कि पहला वाला चॉइस हमने सिलेक्ट किया है, तो ये वाला देखिए कोड चला होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी लिस्ट में कोई नोड नहीं था, जैसे ही हमने एक पहला नोड किया तो ये वाला नोड चला होगा, है ना। और फिर से अगर मैं अपनी चॉइस को इनपुट करूं, 1 ही करूं और इस बार 2 इनपुट करता हूं, तो इस बारी जो कोड चलेगा वो ये वाला कोड चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट में एक नोड पहले से ही था, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब मैं अगर 4 करूँ, देखिए पहले हमने 2 इंटर किया, देखो 2 पहले इनपुट हो रहा है ना। अब देखिए मैं 2 चॉइस इंटर कर रहा हूँ, इंसर्ट एट इंड, ठीक है। तो जैसे मैं 3 इनपुट करूँगा तो 3 कहाँ पर जाना चाहिए, 3 लास्ट में जाना चाहिए। तो मैं 4 से अगर देखूँ तो देखिए 3 लास्ट में पहुँच चुका है ना। और फिर से अगर मैं 2 इनपुट करूँ और 4 चॉइस करता हूँ और फिर से 4 करूँ, देखिए 4 लास्ट में पहुँच गया, है ना। और फिर से अगर मुझे कोई इनपुट करना है तो मैं चॉइस 2 इनपुट करूँगा और 5 इंटर करता हूँ, फिर 4 से मैं चेक कर सकता हूँ, देखिए 5 लास्ट में पहुँच गया। और या तो मैं शुरू से ही, ओके, हमारे पास तो एग्जिट का ऑप्शन है, तो मुझे बार बार इस प्रोग्राम को क्लोज नहीं करना चाहिए था। शुरू से ही अगर मैं देखिए 4 लिस्ट इम्पटी है ना,
मैं 2 चॉइस इंटर करता हूँ और मैंने 1 इंटर किया, देखिए, और देखिए 1 इंटर हो गया। और फिर से अगर मैं 2 करके 2 ही इनपुट इंटर करूँ तो देखिए 4 से देखिए 2 इनपुट हो गया। तो चाहे हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी हो या इम्पटी ना हो, दोनों वाला केस हमारा काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप हमारे साथ सीख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और देखिए इस बार मैं चॉइस फिर से मैं कर लेता हूँ, इस बार मैं 5 इंटर करता हूँ तो मैं हमारा प्रोग्राम देखिए इंड हो गया। ठीक, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।